दोस्तों, अनुज कश्यप एक एसआई अधिकारी होता है। वो इमामगंज के थाने में ड्यूटी कर रहा होता है। धीरे धीरे ऐसा ही सब चीज अच्छा चल रहा था। साल 2023 में उसके परिवार वाले उसकी शादी करा देते हैं। शादी के कुछ महीने के बाद जो उसकी पत्नी होती है दिल्ली पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, यूपीएससी की तैयारी के लिए। इधर जो अनुज कश्यप होता है बड़े ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को वो निभा रहा होता है। साल 2025 9 अगस्त की सुबह उसकी लाश उसके कमरे से बरामद होती है। वो पंखे से लटका हुआ होता है। जब उसके परिजन को पता चलता है तो उसके परिवार वाले एक स्वीटी कुमारी नाम की लड़की पर इसका आरोप लगाते हैं। दरअसल जो स्वीटी कुमारी होती है वो भी एसआई अधिकारी होती है और अनुज के साथ ही वो ड्यूटी कर रही होती है। दोस्तों, आखिर अनुज के परिजन स्वीटी कुमारी पर आरोप क्यों लगाते हैं? आखिर अनुज और स्वीटी की क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार के गया जी की। दरअसल सहरसा जिले के बनगांव के रहने वाले अनुज कश्यप एक एसआई अधिकारी होते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग गया जी के इमामगंज थाने में होती है। उसी थाने में एक स्वीटी कुमारी एसआई की भी पोस्टिंग होती है पहली बार। अब दोनों एक ही थाने में रहकर ड्यूटी कर रहे होते हैं। ड्यूटी के दौरान ही काम के सिलसिले में दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और दोनों में बातचीत होती थी। अब दोनों की बातचीत इस कदर से आगे बढ़ती है कि दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब ड्यूटी खत्म करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारा करते थे। बाहर घूमने चले जाया करते थे, रेस्टोरेंट में खाना भी खाया करते थे। धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों बड़े ही ईमानदारी के साथ ड्यूटी के वक्त में अपने ड्यूटी को निभाते थे, लेकिन जैसे ही दोनों का ड्यूटी खत्म होता था दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने चले जाते थे। इसी तरह से वक्त स्पेंड किया करते थे। अब धीरे धीरे इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट में सभी को पता चल जाता है। अब इस वजह से जो उच्च अधिकारी होते हैं दोनों को अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग कर दी जाती है। वहीं पर जो स्वीटी कुमारी होती है, स्वीटी कुमारी को बेलागंज थाने में पोस्टिंग कर दी जाती है। अब वो बेलागंज चली जाती है, वहीं पर अपनी ड्यूटी को करने लगती है। अब इस तरह से उन दोनों में दूरी हो जाती है। ज्यादा तो वो दोनों मिल नहीं पाते थे, लेकिन फोन पर मैसेज पर उन दोनों की अक्सर बातें होती रहती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। इधर साल 2023 में जो अनुज कश्यप के परिवार वाले होते हैं शादी की बात करते हैं। इधर जो अनुज होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका स्वीटी के बारे में अपने परिवार वालों को बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई अधिकारी है। लेकिन उसके परिवार वाले नहीं मानते हैं और अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की देखकर अनुज कश्यप की साल 2023 में शादी करवा देते हैं। अनुज कश्यप शादी कर लेता है। शादी के बाद वो अपनी प्रेमिका से बात करना बंद कर देता है। अपनी प्रेमिका के बारे में वो एकदम से भूल ही जाता है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन जिस लड़की से अनुज कश्यप की शादी होती है वो लड़की भी पढ़ी लिखी होती है और वो भी आगे की पढ़ाई ही कर रही थी। उसको भी सरकारी अधिकारी बनना था। शादी के बाद कुछ समय तक वो अपने पति के साथ रहती है। उसके बाद जो अनुज कश्यप की पत्नी होती है वो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। इधर जो अनुज होता है, अनुज कश्यप गया जी में ही एक किराए का मकान लेकर वहीं पर रहने लगता है और अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन पत्नी के दूर होने के कारण अब जो अनुज कश्यप होता है फिर से उसकी प्रेमिका स्वीटी कुमारी से बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं, फोन पे, मैसेज पे। और इतना ही नहीं, स्वीटी कुमारी उसके कमरे में भी आने लगती है, क्योंकि जिस दूरी
दूरी पर वो रहती थी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी थी। कभी कभी छुट्टी में वो अनुज के कमरे में आती और उसके साथ घंटों घंटों वक्त भी गुजारा करती थी। अब उस दौरान उन दोनों का प्रेम प्रसंग और भी बड़ी ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अब इस दौरान जो स्वीटी कुमारी होती है वो अनुज पर दबाव बनाने लगती है कि तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन अब जो अनुज होता है वो अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता था। पूरे समाज के सामने उसने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अनुज साफ मना कर देता है, लेकिन जो उसकी प्रेमिका होती है बार बार इस बात को लेकर दबाव बनाने लगती है, उस पर प्रेशर देने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, मुझसे शादी करना होगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में कंटिन्यू विवाद शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। साल 2025 आ जाता है। साल 2025 9 अगस्त को राखी का त्योहार पूरे ही देश भर में सभी धूमधाम से मनाते हैं। इसी राखी का त्योहार मनाने के लिए अनुज कश्यप की पत्नी दिल्ली से अपने मायके आती है। जब वो मायके आती है उसके बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि जन्माष्टमी हम सब अपने घर में मनाएंगे, तो आपको छुट्टी लेकर घर आना है। अनुज कश्यप अपनी पत्नी से वादा करता है कि मैं घर जरूर आऊँगा, लेकिन इसी बीच जो उसकी प्रेमिका होती है वो विवाद और ज़्यादा करने लगती है। फ़ोन करके सिर्फ अनुज को शादी का दबाव बना रही थी। वो कह रही थी कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। अब इसी विवाद को लेकर 8 अगस्त की रात जो अनुज कश्यप होता है जब ड्यूटी पर से अपने कमरे में आता है, तब जाकर उसकी प्रेमिका स्वीटी उसे फ़ोन करती है। दोनों वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे होते हैं। अब बातचीत करने के दौरान ही इसी मैटर को लेकर उन दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। अनुज की जो प्रेमिका होती है वो बार बार यही कहती है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, उसे तलाक दे दो और तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन बार बार अनुज यही कहता है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैंने उससे शादी की है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक झगड़ा लड़ाई होता है। दोनों काफ़ी विवाद करते हैं। उसके बाद जो अनुज होता है बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका होती है अलग तरह से उसे ब्लैकमेल भी करने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशानी की हालत में वो फैसला करता है कि ना मैं रहूँगा ना ही कोई झमेला होगा। अब वीडियो कॉल पर ही उसकी प्रेमिका सब देख रही होती है। वो लाइव अपनी प्रेमिका के सामने ही अपने आप को पंखे से लटका लेता है। जब उसकी प्रेमिका इतना देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। पूरी रात वो बेचैन रहती है। अब जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, लगभग वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है अनुज के कमरे में। आने के बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। कुछ लोगों को बुलाकर वो तोड़वाने की भी कोशिश करती है दरवाज़ा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं तोड़ता है। उसके बाद जो स्वीटी होती है मकान मालिक को बुलाती है और कहती है कि आप पुलिस को सूचना दीजिए, अनुज अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ है। अब जब मकान मालिक इतना सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त मकान मालिक नज़दीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। दरवाजा को तोड़ा जाता है। अब जैसे ही पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, एसआई अधिकारी अनुज कश्यप को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंखे से उसको नीचे लाया जाता है। उसके बाद उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। जब अनुज के पिता और उसके पूरे परिवार वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुज की पत्नी जब सुनती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब उसी वक्त सहरसा जिले से उसके पूरे परिवार वाले वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब जो पुलिस वाले होते हैं अनुज के पापा से पूछताछ करते हैं। वही जो अनुज की डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस की टीम अनुज के पापा से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के दौरान अनुज के पापा कहते हैं कि दरअसल मेरे बेटे के साथ एक लड़की का अफेयर था। उसका नाम है स्वीटी कुमारी और वो भी एक एसआई अधिकारी है। हो न हो उसकी वजह से ही मेरे बेटे ने इस तरह का गलत कदम उठाया है, क्योंकि वो लड़की
शादी करने की जिद कर रही थी। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो उन लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुज के पापा कहते हैं कि मेरा बेटा कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, कायर वाला काम वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बचपन गरीबी में गुजरी है। जब वो छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई। अपनी जिंदगी में उसने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष की, मेहनत की और इस मुकाम को उसने हासिल किया था। आज जब सब कुछ सही था तो वो इस तरह की कदम नहीं उठा सकता है। हो ना हो उस लड़की की वजह से ही मेरे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब उसके पापा के बयान पर पुलिस की टीम होती है। पहले तो स्वीटी को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने के दौरान स्वीटी भी अपनी सारी कहानी पुलिस के सामने रख देती है और 8 अगस्त की रात उन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ था, सारी कहानी वो बता देती है। एसआई स्वीटी कुमारी के बयान के बाद पुलिस की टीम स्वीटी कुमारी को गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।